नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईयर पेज पर, जहां हर किताब बदलती है आपके सोचने का तरीका। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी ताकत को खोलने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है। एटॉमिक हैबिट्स, छोटे छोटे बदलाव जो नजर नहीं आते, पर वक्त के साथ वो आपकी पूरी किस्मत का नक्शा बदल सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि बड़ी सफलताएं सिर्फ बड़े कदमों से आती है, तो ये किताब आपको चौंका देगी, क्योंकि असली जादू छुपा है हर दिन के छोटे, लगातार किए गए सही फैसलों में। तो चलिए, कदम कदम पर अपनी आदतों की दुनिया को बदलने की इस रहस्यमयी यात्रा पर निकलते हैं, सिर्फ ईयर पेज के साथ। भाग 1, बुनियादी सिद्धांत। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणामों में बदल सकते हैं। आदतें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और वे धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व और सफलता को आकार देती है। ये पुस्तक हमें ये सिखाती है कि किस प्रकार हम अपनी आदतों को बदलकर अपने जीवन में स्थायी सुधार ला सकते हैं। यहां हम भाग 1 के कुछ मुख्य बुनियादी सिद्धांतों को देखेंगे। आदतों का प्रभाव। आदतें हमारे जीवन में हर रोज हो रही चीजों का हिस्सा होती है। जो भी हम करते हैं वो हमारी आदतों का परिणाम होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम हर सुबह जल्दी उठकर योग करते हैं तो ये हमारी आदत बन जाती है और ये आदत हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यदि हम खराब आदतें अपनाते हैं, जैसे ज्यादा समय तक मोबाइल पर रहना, तो ये आदतें हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। लक्ष्य बनाम सिस्टम। जेम्स क्लियर इस पुस्तक में कहते हैं कि हमें केवल लक्ष्य प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। लक्ष्य केवल एक दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम वह प्रक्रिया है जो हमें उस दिशा में ले जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना है, तो आपको वजन घटाने के लिए एक सिस्टम बनाना होगा, जिसमें सही आहार और नियमित व्यायाम शामिल हो। इस तरह के सिस्टम ही आपको लंबे समय तक परिणाम देने में मदद करेंगे। आदतों के प्रभाव को समझना। क्लियर का कहना है कि आदतें छोटे, निरंतर प्रयासों का परिणाम होती है, जो समय के साथ बड़ा बदलाव लाती है। वे इसे 1% सुधार के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अगर हम हर दिन अपनी आदतों में केवल 1% सुधार करते हैं, तो समय के साथ ये सुधार बड़े परिणामों में बदल जाता है। ये सिद्धांत हमें ये समझाता है कि छोटे बदलावों को नजरअंदाज करना हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ये छोटे बदलाव समय के साथ बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। आदतों को बदलने का महत्व। इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि आदतों को बदलना एक महत्वपूर्ण कदम है यदि हम अपनी जीवन शैली में सुधार चाहते हैं। आदतों के साथ बदलाव की प्रक्रिया को समझना जरूरी है, ताकि हम सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकें। क्लियर हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी पहचान को बदलने के लिए अपनी आदतों को बदलने की जरूरत है। अगर हम किसी आदत को अपनाने में सफल हो जाते हैं, तो वो आदत हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। निष्कर्ष। आदतों को बदलना एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, लेकिन अगर हम छोटे कदमों से शुरुआत करें और सही सिस्टम अपनाएं, तो हम अपनी आदतों में स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे छोटे बदलावों से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है, और ये हमें अपनी आदतों को बदलने की दिशा में प्रेरित करता है। भाग 2 में हम आदतों को बदलने के 4 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जानेंगे। आदतें कैसे बनती हैं और इन सिद्धांतों का पालन करके हम उन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट्स में पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, जिसका मतलब है कि हमें अपनी आदतों के संकेत, क्यूज को स्पष्ट और सामने लाना चाहिए, ताकि हम उन्हें आसानी से पहचान सकें और उन पर कार्रवाई कर सकें। आदतें अक्सर हमारे पर्यावरण और उसके संकेतों से प्रभावित होती है। यदि हम किसी अच्छे आदत को विकसित करना चाहते हैं, तो उस आदत से जुड़े संकेतों को अपने चारों ओर रखें, ताकि वे बार बार हमारी दृष्टि में आएं। इस सिद्धांत के अनुसार हमें अपनी आदतों के लिए सही संकेतों को पहचानना
और उन्हें अपने आसपास रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो अपने अलार्म को अपने बिस्तर के दूर रख सकते हैं ताकि आपको उसे बंद करने के लिए उठना पड़े। इसी तरह, यदि आप पानी पीने की आदत डालना चाहते हैं तो अपने कमरे में पानी की बोतल रखें ताकि ये आपके सामने बार बार आ सके। इसे स्पष्ट बनाएं का सिद्धांत ये भी कहता है कि हम अपनी आदतों को शुरू करने से पहले उन्हें अपनी दिनचर्या में जोड़ने के लिए सही संकेतों की पहचान करें। इससे हमें आदतें शुरू करने में मदद मिलती है और वो निरंतर बनी रहती है। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट्स में दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, जिसका मतलब है कि हमें अपनी आदतों को इस तरह से बदलना चाहिए कि वे हमारे लिए मजेदार और मनोहर बने। जब हम किसी काम को पसंद करते हैं तो हम उसे बार बार करते हैं। इसलिए आदतों को अपनाने और बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि वे हमारी पसंद और इच्छाओं के साथ मेल खाती हों। क्लियर इस नियम में संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं, जिसका मतलब है कि हमें अच्छी आदतों को अपनी पसंदीदा चीजों से जोड़ना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप जिम जाना चाहते हैं लेकिन आपको ये बोरिंग लगता है तो आप जिम जाने के बाद अपनी पसंदीदा म्यूजिक सुनने का सिस्टम बना सकते हैं। इस तरह आपको जिम जाना और अपनी पसंदीदा म्यूजिक दोनों का आनंद मिलेगा और आप लगातार जिम जाने की आदत विकसित कर पाएंगे। इसके अलावा क्लियर ये भी बताते हैं कि हमें अपनी आदतों के परिणामों को आकर्षक बनाना चाहिए। यदि आदत का परिणाम तुरंत सकारात्मक और आनंददायक है तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। जैसे अगर आप स्वस्थ खाना खाते हैं और तुरंत शरीर में हल्का और ताजगी महसूस करते हैं तो ये परिणाम आपको उस आदत को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। इस तरह आदतों को आकर्षक बनाने से उनकी निरंतरता बनी रहती है। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट्स में तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं, जिसका मतलब है कि हमें अपनी आदतों को इस तरह से सरल और बिना किसी रुकावट के बनाना चाहिए कि हम उन्हें बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के लागू कर सकें। जब आदतें जटिल और कठिन होती हैं तो हम उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन यदि आदत को सरल और सुलभ बना दिया जाए तो उसे बनाए रखना आसान हो जाता है। क्लियर इस नियम में फ्रिक्शन कम करना की बात करते हैं, यानी किसी आदत को अपनाने के रास्ते में जितना कम रुकावट होगी उतना ही वो आदत आसानी से स्थापित होगी। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वस्थ भोजन करना चाहते हैं तो पहले से ही अपने फ्रिज में ताजे फल और सब्जियां रखें ताकि जब भी आपको भूख लगे आप आसानी से इन्हें खा सकें। इसके अलावा, यदि आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो अपनी किताब को रात को बिस्तर के पास रखें ताकि जैसे ही आप सोने जाएं आपके पास पढ़ने के लिए किताब हो। क्लियर 2 मिनट नियम का भी उल्लेख करते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई भी आदत शुरू करने के लिए आपको केवल पहले 2 मिनट तक उस आदत को करना चाहिए। जैसे यदि आप दौड़ने की आदत डालना चाहते हैं तो पहले दिन केवल 2 मिनट के लिए दौड़ें। जब आप इसे सरल बनाते हैं तो आदतें स्वाभाविक रूप से बन जाती हैं और बनाए रखना आसान होता है। चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट्स में चौथा और अंतिम नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं, जिसका मतलब है कि हमें अपनी आदतों को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि उनका पालन करना हमें खुशी और संतुष्टि दे। जब कोई आदत हमें तात्कालिक आनंद या सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है तो हम उसे दोबारा करने की संभावना अधिक रखते हैं। यही कारण है कि आदतों को बनाए रखने के लिए संतुष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। इस नियम के अनुसार आदतों को उस क्षण में सकारात्मक परिणाम मिलना चाहिए जब हम उस आदत को पूरा करें। उदाहरण के लिए, यदि आप व्यायाम करते हैं और फिर इसे ट्रैक करते हैं तो हर दिन के बाद अपने परिणाम को देखना आपको संतुष्टि प्रदान करेगा और ये आपको अगले दिन फिर से व्यायाम करने के लिए प्रेरित करेगा। इसी तरह, यदि आप स्वस्थ भोजन करते हैं तो आपको खुद से ये कहने की आदत डालनी चाहिए, मैंने अच्छा किया। ये खुद को सशक्त महसूस कराता है
और आदत को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। क्लियर एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, हमें अपनी आदतों का ट्रैक रखना चाहिए, जैसे हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल। जब हम अपने छोटे छोटे सफलताओं को ट्रैक करते हैं तो ये हमें तात्कालिक संतुष्टि देता है और हमें ये एहसास दिलाता है कि हम सही रास्ते पर हैं। संतोषजनक परिणाम हमें आदतों को लगातार बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। भाग 3 में हम आदतों को बनाए रखने और जीवन भर सुधार की दिशा में निरंतर प्रगति के लिए उन्नत रणनीतियां सीखेंगे। यहां हम मोटिवेशन, चुनौतियों से जूझने और आदतों को दीर्घकालिक रूप से स्थिर बनाए रखने के बारे में महत्वपूर्ण सिद्धांतों और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 1. गोल्डीलॉक्स नियम, जीवन और काम में प्रेरित कैसे रहें। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर गोल्डीलॉक्स नियम का परिचय कराते हैं, जो बताता है कि हम तब सबसे अधिक प्रेरित रहते हैं जब किसी कार्य की कठिनाई हमारे कौशल स्तर के ठीक अनुकूल होती है, न ज्यादा आसान न बहुत कठिन। अगर कोई कार्य बहुत सरल होता है तो हम बोर हो जाते हैं, अगर बहुत मुश्किल होता है तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन जब कोई कार्य हमारी क्षमता के ठीक किनारे पर होता है तो वो हमें चुनौती देता है और हम उसमें रुचि के साथ लगे रहते हैं। गोल्डीलॉक्स नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ समय हम काम में डूबे रहते हैं और कभी कभी ऊब या तनाव महसूस करते हैं। यदि हम लगातार प्रेरित रहना चाहते हैं तो हमें ऐसे लक्ष्य बनाने चाहिए जो हमारे कौशल को थोड़ा खींचे लेकिन असंभव न लगे। उदाहरण के लिए, यदि आप नियमित रूप से दौड़ते हैं और अब 5 किलोमीटर आराम से दौड़ सकते हैं तो अगला लक्ष्य 6 किलोमीटर बनाना चाहिए, न कि सीधे 15 किलोमीटर। इससे आप उत्साह के साथ अभ्यास करते रहेंगे। क्लियर बताते हैं कि छोटे छोटे चैलेंज हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करते हैं, जो हमें आनंद और उपलब्धि की भावना देता है। इसलिए जब भी आप किसी आदत में सुधार करना चाहें तो धीरे धीरे कठिनाई बढ़ाएं। हर बार जब आप अपने कौशल का थोड़ा परीक्षण करते हैं और सफल होते हैं तो आपकी आत्मविश्वास और मोटिवेशन दोनों मजबूत होते हैं। इसके अलावा क्लियर ये भी सलाह देते हैं कि आदतों के दौरान बहाव अवस्था, फ्लो स्टेट तक पहुंचने का लक्ष्य रखें। वो स्थिति जब आप पूरी तरह से कार्य में डूब जाते हैं। बहाव तक पहुंचने के लिए काम को थोड़ा चुनौतीपूर्ण लेकिन नियंत्रण योग्य बनाए रखना जरूरी है। गोल्डीलॉक्स नियम हमें याद दिलाता है कि प्रेरित रहने के लिए संतुलन जरूरी है। सही मात्रा में चुनौती और सही मात्रा में सफलता का अनुभव। इसी संतुलन से हम लगातार सीखते हैं, बढ़ते हैं और अपनी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। 2. छुपी हुई क्षमता का पठार। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर छुपी हुई क्षमता का पठार की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जो समझाता है कि क्यों कई बार हमारी मेहनत का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। हम अक्सर सोचते हैं कि कड़ी मेहनत का असर सीधा और जल्दी दिखेगा, लेकिन असलियत में प्रगति एक धीमी और अदृश्य प्रक्रिया होती है, जो समय के साथ गहराई से विकसित होती है। क्लियर कहते हैं कि जब हम कोई नई आदत अपनाते हैं या किसी लक्ष्य पर काम करते हैं तो शुरुआती दौर में हमें लगता है कि कुछ खास बदल नहीं रहा। हम मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं दिखते। इसी स्थिति को वो छुपी हुई क्षमता का पठार कहते हैं। इस दौर में लोग अक्सर निराश होकर अपनी कोशिशें छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस पठार के नीचे गहरी प्रगति हो रही होती है, जो धीरे धीरे आकार ले रही होती है। जैसे बर्फ का एक टुकड़ा धीरे धीरे गर्म होने पर पहले बिल्कुल नहीं पिघलता, लेकिन जब तापमान एक निश्चित बिंदु पर पहुंचता है तो अचानक वो पिघलने लगता है। उसी तरह हमारी छोटी छोटी मेहनतें भी अचानक बड़े बदलाव का कारण बनती है। क्लियर हमें सिखाते हैं कि धैर्य रखना इस दौर में सबसे जरूरी है। जो लोग इस पठार को पार कर लेते हैं वही असली सफलता प्राप्त करते हैं। आदतें बनाते समय हमें तुरंत परिणामों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये भरोसा रखना चाहिए कि हर छोटा कदम हमें उस अदृश्य विकास के करीब ले जा रहा है। छुपी हुई क्षमता का पठार हमें यह सिखाता है
कि परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें निरंतरता और विश्वास सबसे बड़े हथियार हैं। जो लोग इस चुपचाप चलने वाली प्रगति को समझते हैं और टिके रहते हैं, वे अंततः अपनी क्षमता का विस्फोटक रूप से अनुभव करते हैं। 3. अपनी आदतों की समीक्षा कैसे करें और सुधार कैसे करें। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि सिर्फ आदतें बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि समय समय पर उनकी समीक्षा करना और आवश्यकता अनुसार उनमें सुधार करना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम लगातार बिना सोचे समझे चलते रहेंगे तो हो सकता है कि हम गलत दिशा में आगे बढ़ते रहें। इसलिए अपनी आदतों की ईमानदारी से समीक्षा करना सफलता की कुंजी है। सबसे पहले हमें खुद से सरल लेकिन प्रभावी सवाल पूछने चाहिए। क्या ये आदत मुझे मेरी लंबी अवधि के लक्ष्यों के करीब ले जा रही है? क्या ये आदत मेरी रोजमर्रा की गुणवत्ता को सुधार रही है? क्या मैं इस आदत में सुधार कर सकता हूं? इस तरह के सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम सही दिशा में हैं या नहीं। समीक्षा का मुख्य उद्देश्य है अपने वास्तविक प्रदर्शन को देखना और ये पहचानना कि कहां सुधार की जरूरत है। क्लियर सुझाव देते हैं कि आदतों की समीक्षा एक नियमित अभ्यास होना चाहिए, जैसे साप्ताहिक या मासिक रिव्यू। आप अपनी प्रमुख आदतों की एक लिस्ट बनाइए और उन्हें 1 से 10 के पैमाने पर रेट करिए कि आप उन्हें कितनी अच्छी तरह निभा रहे हैं। इससे आपको स्पष्ट तस्वीर मिलेगी कि किस आदत पर काम करना है। इसके बाद आता है समायोजन, एडजस्टमेंट का चरण। यदि कोई आदत कमजोर दिखती है तो इसका मतलब है कि या तो प्रक्रिया में कुछ अड़चन है या फिर वो आदत आपके जीवन के वर्तमान चरण से मेल नहीं खा रही। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह दौड़ने का लक्ष्य बनाते हैं लेकिन सर्दी के मौसम में नियमित नहीं रह पा रहे हैं, तो आप समय बदल सकते हैं। शायद दोपहर में हल्का वॉक करना शुरू कर दें। छोटे छोटे बदलाव करते रहना आदतों को लचीला बनाता है। आदतों को कठोर न बनाएं कि अगर एक दिन टूट गई तो खुद को दोष दें। समीक्षा और समायोजन हमें सिखाते हैं कि आदतें एक यात्रा है, कोई फिक्स्ड सिस्टम नहीं। क्लियर हैबिट ट्रैकर का भी समर्थन करते हैं। ये एक साधारण उपकरण है जहां आप हर दिन अपनी आदत को ट्रैक करते हैं। जब आप देख पाते हैं कि आपने लगातार 10, 20 या 30 दिन एक आदत निभाई है, तो ये खुद में एक मोटिवेशन बन जाता है। और अगर कहीं गैप आता है तो आप तुरंत पहचान सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। अंत में, आदतों की समीक्षा हमें ये सिखाती है कि सफलता केवल बड़े लक्ष्यों को पाने से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे सुधारों से आती है जो हर दिन किए जाते हैं। जब हम आदतों को नियमित रूप से जांचते और बेहतर करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी सबसे बेहतर संभावनाओं के पास पहुंचते हैं। यही निरंतर आत्म सुधार का असली राज है। भाग 4 में जेम्स क्लियर हमें यह समझाते हैं कि कैसे आदतें सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन को नहीं, बल्कि हमारी पहचान और भविष्य को भी आकार देती है। यहां हम सीखेंगे कि छोटी छोटी आदतें समय के साथ मिलकर हमारे चरित्र, विश्वास और सोचने के तरीके को कैसे गहराई से प्रभावित करती है। अब हम आदतों को केवल एक लक्ष्य प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के शक्तिशाली माध्यम के रूप में देखेंगे। 1. हैबिट स्टैक्स बनाना। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में हैबिट स्टैकिंग एक बेहद प्रभावशाली तकनीक है जो हमें नई आदतों को आसानी से अपनी दिनचर्या में जोड़ने का तरीका सिखाती है। इसका मूल विचार है कि किसी नई आदत को एक पहले से मौजूद आदत के साथ जोड़ दिया जाए ताकि नई आदत को अपनाना सहज और स्वाभाविक हो जाए। हैबिट स्टैकिंग का फॉर्मूला बहुत सरल है। जब मैं पुरानी आदत, तब मैं नई आदत। उदाहरण के लिए, जब मैं सुबह चाय बनाऊंगा, तब मैं एक ग्लास पानी भी पीऊंगा। जब मैं रात को बिस्तर पर जाऊंगा, तब मैं अगले दिन की टू डू लिस्ट बना लूंगा। जब मैं नहाने जाऊंगा, तब मैं 2 मिनट ध्यान भी करूंगा। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको नई आदत को शुरू करने के लिए अतिरिक्त सोचने या याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी पुरानी आदत ही नई आदत के लिए एक ट्रिगर, संकेत बन जाती है। क्लियर कहते हैं कि जब हम अपनी आदतों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं,
तो वे एक मजबूत श्रृंखला की तरह बन जाती है, जिससे हमारी दिनचर्या अधिक संगठित और प्रभावी बनती है। साथ ही नई आदत का पालन करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग पुराने संकेत से ही नई क्रिया को जोड़ लेता है। हैबिट स्टैकिंग हमें यह भी सिखाता है कि आदतें केवल मेहनत से नहीं, बल्कि रणनीति से बनती है। सही ढंग से स्टैक की गई आदतें हमारी सफलता का आधार बन सकती है। छोटे स्टेप्स को सही ढंग से जोड़कर हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। 2. आदतों की कला में महारत हासिल करना। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर हमें यह समझाते हैं कि आदतों की कला में महारत हासिल करना किसी एक बड़ी छलांग का नहीं, बल्कि छोटे छोटे निरंतर कदमों का खेल है। जब हम आदतों को गहराई से समझते हैं और उन्हें सही तरीके से अपनाते हैं, तो वे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है और हमारे जीवन में स्थायी परिवर्तन लाती है। आदतें केवल काम पूरा करने का तरीका नहीं है, वे ये तय करती हैं कि हम कौन बनते हैं। जब आप रोजाना थोड़ी थोड़ी प्रगति करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, स्वास्थ्य हो या कोई कौशल, तो समय के साथ ये छोटे प्रयास बड़ी उपलब्धियों में बदल जाते हैं। क्लियर कहते हैं कि आपको एक आदत में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसमें लगातार बेहतर होते रहने की जरूरत है। आदतों की महारत का एक महत्वपूर्ण पहलू है सिस्टम सोच अपनाना। लक्ष्य तय करना अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास उसे पाने के लिए ठोस सिस्टम नहीं है, तो लक्ष्य एक अधूरी इच्छा बनकर रह सकता है। एक अच्छा सिस्टम रोजाना के छोटे कदमों पर आधारित होता है, जो बिना ज्यादा प्रयास के खुद ब खुद पूरे होते हैं। इसके अलावा असफलताओं को भी एक प्रक्रिया का हिस्सा मानना जरूरी है। अगर कभी आदत टूट जाए, तो हार मानने के बजाय तुरंत पटरी पर लौटने की आदत डालनी चाहिए। क्लियर कहते हैं, असफलता तभी स्थायी होती है जब आप प्रयास करना छोड़ देते हैं। आदतों की कला में महारत हासिल करने का सार है निरंतरता, धैर्य और छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना। यही रास्ता है गहरी सफलता और आत्मविकास की ओर। एटॉमिक हैबिट्स हमें यह गहराई से समझाता है कि असाधारण सफलता किसी एक बड़े प्रयास का नतीजा नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधारों से मिलकर बनती है। जेम्स क्लियर ने आदतों को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया है, जो न केवल हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है, बल्कि हमारी पहचान और जीवन के हर पहलू को भी आकार देता है। इस किताब में हम सीखते हैं कि 4 सरल नियम, इसे स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ, किसी भी आदत को सफलतापूर्वक बनाने और टिकाए रखने के मूल मंत्र हैं। जब हम अपनी आदतों को समझदारी से डिजाइन करते हैं और उन्हें धीरे धीरे मजबूत करते हैं, तो समय के साथ उनका प्रभाव कई गुना बढ़ता चला जाता है। क्लियर ये भी बताते हैं कि आदतें केवल लक्ष्य हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि वे उस व्यक्ति को गढ़ने का तरीका है जो हम बनना चाहते हैं। जब हम आदतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम न केवल बाहरी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, बल्कि भीतर से भी मजबूत बनते हैं। इसके अलावा यह पुस्तक हमें सिखाती है कि प्रगति का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। हमें धैर्य रखना होता है, छोटे असफलताओं को स्वीकार करना होता है और लगातार सुधार करते रहना होता है। असली परिवर्तन उन लोगों को मिलता है जो छोटी छोटी सफलताओं का सम्मान करते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अंततः एटॉमिक हैबिट्स एक प्रेरक संदेश देती है। यदि आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं, तो समय के साथ आप असाधारण ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आपकी आदतें ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। बस सही दिशा में लगातार चलते रहिए। उम्मीद है आपको एटॉमिक हैबिट्स से जुड़ी जानकारी और इससे मिलने वाले जीवन इनसाइट्स पसंद आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे ईयरपेज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी अगली किताब के बारे में जानने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। इस तरह की और बेहतरीन किताबों के सारांश के लिए जुड़े रहिए ईयरपेज के साथ। धन्यवाद।